राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी के सिपहसालार मान्यवर भोला यादव जी रंगे हाथ पकड़े गए। छपरा के चुनावी अभियान में वो रोहिणी आचार्य जी के साथ घूम रहे थे। भाई, आपके पास अंगरक्षक है, हालांकि आप वर्तमान में जनता ने आपको हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद आपके पास एक अंगरक्षक है। तो अंगरक्षक की मौजूदगी रखने वाला व्यक्ति कैसे निर्वाचन की प्रक्रिया में घूम सकता है? वह तो मतदाताओं को डरा सकता है, धमका सकता है, ऐसी आशंका होती है। और यह सामान्य तौर पर हर व्यक्ति जानता है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र के आप मतदाता नहीं है, वहां 24 घंटा पहले उस इलाके को छोड़ देना है। अब आप ज्ञान दे रहे हैं, तो आदर्श आचार संहिता पढ़े हैं कि भक्ति भाव में रहते हैं। खैर, आपकी मजबूरी भी है, लालू जी कहेंगे तो आपको रहना ही पड़ेगा, चाहे जितना मुकदमा हो। जब आप जेल तक जा सकते हैं, जब आपको केंद्रीय एजेंसी जेल की सलाखों तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपका गला रूंध जाता है, आपकी आवाज नहीं निकलती है, लेकिन आप कानून के पिंजड़े में तो फंस गए इस बार। मान्यवर भोला यादव जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर किसने आपको यह अधिकार दिया है कि आपका वीडियो फुटेज है कि आप रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहे थे। सॉरी, रोहिणी आचार्य को तो कैंडिडेट है, उनको घूमने का अधिकार है, लेकिन आपको किसने यह अधिकार प्रदान किया? आप किस हैसियत से घूम रहे थे? और आप बयान देते हैं कि हमको परमिशन मिला हुआ है। आपको परमिशन कैसे मिलेगा? गलत बयानी करते हैं। कानून का हाथ लंबा होता है, कानून के पिंजड़े में आप कैद हो गए। कैद होना आपका तय है, लाजमी है। और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से हम अनुरोध करेंगे कि अगर यह मापदंड है कि कोई जनप्रतिनिधि इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकता है किसी भी राजनीतिक दल का, तो कोई भी व्यक्ति जिसको अंगरक्षक मिला हुआ उस इलाके का मतदाता नहीं है। इनका घर है मिथिला, दरभंगा। अब लालू जी कह दिए होंगे कि जाना है, कि बेचारे सब कानून जानते, इसे हैं होशियार आदमी, जानकार आदमी है, लेकिन अब बेचारे की लाचारी है। रहना है तो जय जय करना है, तो कानून के पिंजड़े से नहीं लालू जी आपको बचाएंगे। आप तो फंस गए रोहिणी आचार्य के चक्कर में, और साक्ष्य उपलब्ध है, आपके पास सिक्योरिटी है। आपको अधिकार नहीं है मतदान केंद्र के अंदर जाने का। आपका वीडियो फुटेज है और आपको जिला बदर होना चाहिए था, लेकिन आप जिला बदर नहीं होकर के मतदाताओं को लालू प्रसाद के जो काम करने के तौर तरीके हैं उसको मानक मान करके आप मतदाताओं को धमका रहे थे और कह रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। प्रेस रिलीज में बोलते हैं, किसको कानून कहते हैं इसका एहसास हमारी उम्मीद है कि चुनाव आयोग आपको करा देगा। माननीय एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा जो मेरे ऊपर में आरोप लगाया गया है, जो किस हैसियत से श्रीमती रोहिणी आचार्य उम्मीदवार 20 सारण लोकसभा क्षेत्र के साथ घूम रहे थे, हमें लगता है कि उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं है। उनको सबसे पहले इलेक्शन मैनुअल को पढ़ना चाहिए, इलेक्शन के प्रक्रिया को पढ़ना चाहिए, और इलेक्शन में कैंडिडेट को क्या क्या करना है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और बिना पढ़े हुए जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। पहली बात, इलेक्शन मैनुअल में साफ लिखा हुआ है जो उम्मीदवार चुनाव के दिन हर एक बूथ पर घूमेंगे और वहाँ के अपने मतदाताओं से हालचाल लेंगे। उसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये भी पता करेंगे जो यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से पोल हो रही है कि नहीं, पोल अभी तक कितना गिरा है। ये इलेक्शन मैनुअल में है।
और उसके साथ साथ कैंडिडेट के साथ साथ चालक के अलावा 3 अन्य लोग को वो अपने साथ रख सकती हैं। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी को लिख करके देना पड़ता है जो मेरे साथ कौन कौन लोग रहेंगे, और उसका विधिवत लाल रंग का पास बनता है, और उस पास के हैसियत से कैंडिडेट और उनके साथ जो अन्य 3 लोग हैं वो सभी लोग बूथों पर घूमते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है इलेक्शन मैनुअल का। यदि इसकी ज्ञान नहीं है नीरज जी को, तो नीरज जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए जो हमसे भूल हुई है, हमसे मिस्टेक हुआ है, हम बिना ज्ञान के इस तरह की बातें रख दिए हैं। कैसे उनको पार्टी प्रवक्ता बना दिया है मुझे नहीं समझ में आता। उनको तो ये सामान्य प्रक्रिया भी मालूम नहीं है। लगता है वो लगातार जो एमएलसी बनते रहे हैं उनको सामान्य जो इलेक्ट्रल ये चुनाव है उससे उनको कोई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं जो हम लोग 318 और 319 बूथ पर जो गए थे उस समय में हम और डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी थी, और केवल ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इतना पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कितना पोल हुआ है। उसी समय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के गुंडों द्वारा हमला किया गया, गाली गलौज किया गया, अपमानित किया गया, और उसके बावजूद अगले दिन अर्थात आज सुबह में 3 हमारे साथियों को गोली मारी गई। मैं जिला प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलनी चाहिए। नीरज जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे इस गलती के लिए। मैं न्याय प्रिय व्यक्ति हूं और इलेक्शन के मामले में हम समझते हैं जो मैं पूरी मैनुअल के साथ अपने कार्रवाई को करता हूं, इसलिए उन्हें माफी सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए।